Check the mic and make sure it sound right, boys. When I close my eyes, I see your face. A memory that doesn't fade away. I wish I could. कसोल मालूम है क्या है? इसका जवाब दो किस्म के लोग दे सकते हैं। पहले वो जो कसोल कायनात का नशा चखने आते हैं और दूसरे मलाना क्रीम वाले। तो हम थे पहले वाले जो वहाँ अपने दिल को खामोश करने गए थे, जो न जाने कब से कसोल जाने की जिद लगाए बैठा था। दिल भी तो मेरा ही था, तो बस ले आया उसको कसोल दिखाने। अच्छा तो अब आए साथ ही चलते हैं कसोल की उन कहानियों में जो वहाँ की गली गली जाहिर कर रही थी। मनाली से कुल्लू और कुल्लू से कसोल, 3 घंटे के इस सफ़र में हमें छोटे और टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर गुजरना था। शार्प कट्स और सिंगल लेन रोड होने की वजह से गाड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जो मज़ा सफ़र में है वो मंजिल में कहाँ। काश ये सफ़र ख़त्म ही ना होता। जैसे जैसे हम कसोल के नज़दीक पहुँच रहे थे, व्यू उतने ही खूबसूरत होते जा रहे थे। शाम के 5 बज रहे थे और हमारी गाड़ी सीधा होटल पहुंची। अब हमने कीज़ ली और फिर अपने रूम्स में चले गए। अब कसोल को कसोल कहें या मिनी इजराइल, डिपेंड करता है आप मौजूद कहाँ हैं। अगर वहाँ लोकल मार्केट में घूम रहे हो तो मिनी इजराइल क्यों कहते हैं उसका एहसास हो जाएगा। वहाँ मौजूद इजरायली कैफ़े, इजरायली होटल्स, इजरायली फूड और भी बहुत कुछ। खैर अब सुबह 10 बज रहे थे और हम सब फ्रेश होकर होटल की टेरेस पर चले जाते हैं। और वहाँ पे वो कुछ चेयर्स हमारी खिदमत के लिए तैयार थी। तो बस हम पाँचों ने अपनी तशरीफ़ उन 5 चेयर्स के हवाले कर दी और फिर 5 कप चाय का नशा। उफ, यही तो चाहिए था। उन घने पेड़ों को चीरकर वो सूरज की चमक, यार वहाँ एहसास हुआ धूप इतनी भी अच्छी लग सकती है। कॉम्प्लेन पीकर बड़े हुए ये बड़े बड़े पेड़ बुर्ज खलीफा वाला फील दे रहे थे। नीचे से देखो तो इनका टॉप नज़र ही नहीं आ रहा था और उन्हीं के बीच में छोटे छोटे घर, आहा, और उसी के दरमियान था हमारा होटल। अब इन लम्हों में स्पॉइलर ऐड करना ज़रूरी है। हाँ, ये स्पॉइलर हमने नहीं बल्कि वहाँ की रिवायत ने दिया था। मलाना क्रीम वैसे 1500 का 10 ग्राम था। कसोल में थे तो ये सब तो लाजमी था। नज़र आता है कलरफुल आइज़ वाला शख्स, उसको देखकर वहाँ मौजूदा पत्तियों से बना उस सौगात का अंदाज़ा हो रहा था जिसकी तलब कुछ लोगों को गैर मुल्कों से भी खींच लाती है, खासकर वो इजराइली लोग। वो जनाब बोल रहे थे, एक चुटकी मलाना की कीमत तुम क्या जानो समीर बाबू। फिर हमने उसकी कीमत को समझा और उसे वहीं छोड़ कर आ गए। हाँ, तो अब वक्त था 12 उसी खिलखिलाती दोपहर के। हम होटल से बाहर आते हैं और चल पड़ते हैं कुछ और लम्हात को बटोरने। कसोल काफ़ी छोटा सा गांव है तो सभी जगह करीब करीब ही थी। हमने वॉक करना शुरू किया और पहुंच जाते हैं छलाल ब्रिज, और वहाँ दरिया से ठंडी ठंडी छींटें हवा के साथ उड़ रही थी। मुझे ना यार उसी बहती नदी की तरह ही तो बनना था, तो न जाने कितनी दूर और खूबसूरत घाटियों के बीच से आ रही थी। यकीनन मुसाफिर हो तो दरिया जैसा, गुजरता तो वक्त भी है। खामोश पेट जीने से तो अच्छा शोर बहती दरिया का है। खैर वक्त हमारे पास कम था तो हमने वहाँ से कुछ ही दूर मणिकरण साहिब जाना बेहतर समझा। करीब 4 किलोमीटर के इस रास्ते में हमने 2 ब्रेक लिए, पहला मैगी के लिए और दूसरा बस यूं ही बेवजह। फिर जैसे तैसे हम मणिकरण साहिब पहुँच गए और यहाँ हमें नज़र आता है नेचुरल हॉट स्प्रिंग, जिसका गर्म होने का मालूम दूर से ही हो रहा था। वहाँ देखकर ही अंदाज़ा हो रहा था कि पानी कितना गर्म होगा। तो हम अंदर गुरुद्वारा जाते हैं और वहाँ था उसी हॉट स्प्रिंग से कनेक्टेड काइंड ऑफ स्विमिंग पूल। अब हम सोच ही रहे थे कि नहाए या नहीं, इतने में हमारे ड्राइवर भानु जी उतर भी गए उसी गर्म पानी में। तो बस हमने ज़्यादा नहीं सोचा और कपड़े शपड़े उतारे और कूद गए। यकीनन वो हॉट स्प्रिंग में नहाकर हमारी सारी थकान चुटकियों में दूर हो गई। करीब 1 घंटे के इस नेचुरल स्पा के बाद अब हमने वहाँ की मार्केट एक्सप्लोर की। खरीदा वरीदा कुछ नहीं, बस विंडो शॉपिंग की और चलते रहे। इस दरमियान हमें ज्वाइन कर चुके थे हमारे ट्रैवल गाइड जो थे डॉग, जो हमें मार्केट एक्सप्लोर करा रहे थे। अब हमने अपने ट्रैवल गाइड डॉग को अलविदा कहा और बस बाहर कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करके कसोल वापस। अब अंधेरा हो रहा था और हम कसोल के रास्तों में इस हिमाचल ट्रिप के कुछ लास्ट मोमेंट्स को कैप्चर कर रहे थे। बहुत कुछ नया देखा और सीखा था मैंने इस ट्रिप पर।
पेड़, पंछी और दरिया जो कैद थे हमारे शहर में, उन्हें आज़ाद देखा है मैंने हिमाचल के जंगल में। आज़ाद देखा है उस पानी को जिसकी शहर में कीमत लगा दी जाती है। वो आज़ाद परिंदों की गूंजती आवाज़, वो चिड़ियों का चहकना, वो दरिया का शोर आखिर मिलता ही कहाँ है हमारे शहर में। जनाब, कैद करना बड़े शहरों की फितरत है, सुकून छीनना उसी का है इनाम। क्या अमन ढूंढोगे उस धूल में जो खुद ही है बदनाम।